स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। आरआरबी की तरफ से एएलपी की रिक्रूटमेंट्स आई है, उसके बारे में ये फुल वीडियो रहेगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हम डेली हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट रहती है सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आरआरबी एएलपी की रिक्रूटमेंट रहेगी 2026 की। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताऊंगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ ठीक है। तो वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आरआरबी एएलपी की रिक्रूटमेंट 11,000 लगभग पोस्ट हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 19,900 से आपकी सैलरी शुरू होगी और काफ़ी अच्छी सैलरी जाने वाली है आपकी इसमें। बाकी एज लिमिट 18 से 30 वाले फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगी कितनी किस मतलब कैटेगरी वाइज मिलेगी। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, फॉर्म कैसे फिल करना है ये सब देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जिस डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहले वैकेंसी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरियस जोन्स में वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो 11,127 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ऑल आरआरबीज जो है कंबाइंड हैं कि सारे जोन हैं जो कंबाइंड रहेंगे, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, सारे ही जोन इसमें कंबाइंड होंगे। पे स्केल की अगर हम बात करें तो लेवल 2 की सैलरी मिलेगी इन 7th CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनिशियल पे होगा जो 19,900 से शुरू होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो A1 स्टैंडर्ड्स रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेगनेंट विजन एंड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी सर्जरी अलाउड नहीं है यहाँ पे, नॉट एलिजिबल हैं वो। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी आपका वाया ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट के थ्रू। बाकी सिलेक्शन मोड की बात करें तो सबसे पहले आपका CBT फर्स्ट होगा जो 75 मार्क्स का होगा। देन CBT 2 होगा, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट A 100 मार्क्स का होगा और पार्ट B है जो 75 मार्क्स का होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। फिर CBAT होगा आपका, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। बाकी सूटेबिलिटी फॉर PWD कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे सूटेबल नहीं हैं क्योंकि लोको पायलट्स की वैकेंसीज आ जाती हैं तो वहाँ पे PWD कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आरआरबी की, आप ऑफिशियल वेबसाइट कोई भी ले सकते हैं, RRBBALD.gov.in और rrbmumbai.gov.in पर भी जाके आप ऑफिशियली चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन, अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, जब नोटिस आया था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आई थी तो 21/3/2026 को ये नोटिस आया था। बाकी ओपनिंग डेट जो रहेगी एप्लीकेशन पोर्टल की वो 15/5 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो रहने वाली है 14/6/2026 रहने वाली है, ठीक है। बाकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की रहेगी वो 16/6 तक आप फ़ीस फिल कर सकते हैं। बाकी करेक्शन विंडो जो भी है, हम मॉडिफिकेशन वगैरह जो ओपन होगी 17 जून को ओपन हो जाएगी, तो आप अगर बाई चांस अगर आपके कोई गलती है तो आप उसे करेक्ट कर लें। बाकी एज कैलकुलेशन जो भी होगी 1 जुलाई तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 1 जुलाई तक एज क्वालिफाइंग राउंड में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी CBT 1, CBT 2, CBAT कब होगा ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ की जो वैकेंसी है 4,860 रहेंगी। SC वालों की 1,746 वैकेंसीज रहेंगी। ST की 919 वैकेंसीज, OBC की जो रहेंगी 2,598 वैकेंसीज रहेंगी। बाकी EWS की है जो 1,004 वैकेंसीज होंगी। तो टोटल इसमें कुल मिलाकर 11,127 वैकेंसीज़ हैं। बाकी एक्स सर्विस मैंस भी हैं जो इंक्लूड होंगे, ठीक है, अबव जो वैकेंसीज़ हैं उनमें। बाकी
जोन वाइज वैकेंसीज़ हैं, तो आप अपने जोन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आप वेस्ट जोन में आते हैं, नॉर्थ जोन में आते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आप अपने ओबीसी में, एससी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे अहमदाबाद में जो वैकेंसीज़ हैं अनरिजर्व्ड की 62 है वेस्टर्न जोन में, ठीक है। ऐसे ही सारी वैकेंसीज देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अगर मैं अकेली अकेली बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर सही नहीं लगता, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है जो, यानी क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन हो आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास आईटीआई है तो ट्रेड्स, जैसे मान लो फिटर के अंदर है, इलेक्ट्रिशियन में है, इंस्ट्रूमेंट में है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में है, मिल राइट में है, मेंटेनेंस मैकेनिक्स में है, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारी फील्ड है। वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ठीक है, टर्नर मैकेनिक्स, टर्नर है, मैकेनिक्स्ट है, तो काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं। अगर आपने इन ट्रेड में से किसी भी में से आईटीआई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑप्शन बी है, अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है प्लस आप डिप्लोमा डिग्री है, इंजीनियरिंग है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन आपने कंप्लीट की हो, डिप्लोमा हो आपके पास मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं 18 से 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी ओबीसी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे। एससी एसटी को 5 साल की दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस से हैं उन्हें 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी से 6 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और एससी एसटी को 8 साल की मिलेगी। बाकी जो सर्विंग रेलवे स्टाफ है ग्रुप सी और डी का अनरिजर्व्ड का, तो वो मैक्सिमम 40 इयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ओबीसी से हैं स्टाफ रेलवे का तो 43 तक फिल कर सकते हैं। अगर एससी एसटी से हैं तो मैक्सिमम 45 इयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हैं तो आप 35 तक फिल कर सकते हैं। बाकी ओबीसी को 3 एक्स्ट्रा ईयर्स मिल जाएंगे, 38 तक फिल कर सकते हैं, और एससी एसटी 40 इयर्स तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट जो एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ में आते हैं या ईबीसी से हैं, तो उनकी यहाँ पे 500 रुपीज़ फ़ीस लगेगी, ठीक है। जिसमें से 400 आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आफ्टर जो है फर्स्ट सीबीटी जब आपने अपीयर कर लिया, तो उसके बाद आपको है जो 400 उसमें से रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और ईबीसी वालों की 250 रुपीज़ फ़ीस लगेगी, और वो 250 ही आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आप सीबीटी फर्स्ट दे देंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। फर्स्ट आपका सीबीटी होगा, स्क्रीनिंग होगी, ड्यूरेशन 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल मार्क्स 75 क्वेश्चंस होंगे आपके, और मार्क्स भी 75 होंगे, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के 40% होंगे, ओबीसी के 30% होंगे, एससी एसटी के 30 होंगे, और एससी के 30% होंगे, और एसटी के जो है यहाँ पे 25% होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट्स की बात करें कि जो सीबीटी सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, वो 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। सिलेबस जो इसमें मैथमेटिक्स होगा, मेंटल एबिलिटी होगी, जनरल साइंस होगी, ठीक है। और सेकंड स्टेज का जो होगा सीबीटी, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेंगे। 90 मिनट्स पार्ट 1 के लिए दिए जाएंगे, 60 मिनट्स पार्ट 2 के लिए होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में, 100 मार्क्स के। कॉम्पिटिटिव मतलब मेरिट बेस्ड आपका ये रहेगा। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस 40% पे क्वालिफाई करेंगे, ओबीसी 30 पे, एससी 30 पे, और एसटी 25 पे। और पार्ट बी जो रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। पार्ट ए के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। 75 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, और 35% है जो ऑल कैंडिडेट्स हैं जो अपना वो कर सकते हैं, क्वालिफाई कर लेंगे। तो टोटल आपको 175 क्वेश्चंस मिलेंगे 2.5 आवर्स में, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो भी है मैंने बता दिया। बाकी अगर सिलेबस वगैरह का आपको कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम सिलेबस भी पूरा आपके साथ शेयर कर देंगे। कोई और भी कोई मतलब किसी पोस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।